जय श्री कृष्ण। तो आज मैंने जय श्री कृष्णा बोला है, जय श्री राम से पहले जय श्री राम भी कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण पे वीडियो बनाना चाह रहा था मैं। भगवान राम पे तो मैंने वीडियो बनाया ही था थोड़े टाइम पहले, आपने देखा होगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। भगवान कृष्ण जो है वो एक बिल्कुल ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है। वो देखो, भगवान ने अपना रूप जो दिखाया है ना अपने उस 124-25 साल के वर्ष में, वो वैसा रूप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सारे ही भगवान हमारे, हम उनको ना रिलेट करते हैं अपने आसपास के रिलेशंस में। जैसे भगवान शिव की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जैसा हस्बैंड मिले। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो आप उनके हर कैरेक्टर से रिलेट करेंगे अपने आप को। हर एज ग्रुप में जहां जहां वो है उससे आप उससे कोऑर्डिनेट करेंगे, उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब वो छोटे बच्चे हैं तो कान्हा बोल रही हैं माता उन्हें, तो आप जब अपनी माँ जो होती है अपने बच्चे को जब करती है तो वो कान्हा बोलती है, मेरा बेटा कान्हा जैसा है। उनकी तस्वीर लगाई जाती है जब बच्चा पैदा होने लगता है तो कान्हा की तरह दिखाई दे। इतने मेस्मराइजिंग उनका ऑरा है, इतना ब्यूटीफुल वो है कि इतना कनेक्ट करते हैं, मतलब कि कान्हा जैसा हो मेरा बच्चा। जब थोड़े बड़े होते हैं तो गोपिकाएं कह रही हैं कि जो उनके प्रेमी हो वो कन्हैया की तरह हो। वो हर किसी गोपिका को एहसास करा रहे हैं कि आई एम द वन, और मैं ही हूं। जब रास रचा रहे हैं तो हर गोपिका कह रही है मेरे साथ थे वो। राधा को अलग एक्सपीरियंस हो रहा है और बाकी गोपिकाओं को सबको अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। और फिर जब रानियां हैं उनको, रानियों को फिर उससे आगे बढ़े तो रानियों को एहसास करा रहे हैं कि मैं ही हूँ आपका पति, और पति वाला उनको पूरा प्यार दे पा रहे हो। जब मेंटर बनने की बारी आ रही तो अर्जुन को कह रहे हैं कि वो गुरु बन के दिखा रहे हैं। जब महाभारत कर रहे हैं तो एनालिस्ट हैं, जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पूरा खेल व्यू रच दे रहे हैं कि वो भाई मैं करूंगा कंट्रोल, बिना बिना हथियार उठाए मैं सब कुछ कर दूंगा। तो वो ना एक वो ऐसा ऑरा प्रेजेंट कर रहे हैं अपना कि सब कुछ ना उनके कंट्रोल में है और वो ही है सब कुछ, और उनसे ना आगे कोई है और ना उनसे पीछे कोई है। मतलब आप वो खुल्लम खुल्ला उतर रहे हैं। भगवान राम तो कह रहे हैं कि मैं तो मर्यादा में हूँ, वो उनका दूसरा रूप है, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी मेरे मर्यादा में नहीं है, मैं सारी मर्यादाओं के पार हूँ। मतलब आप विष्णु के दो रूप, इतने डिफरेंट रूप देखोगे कि बिल्कुल, मैं किसी दिन बनाऊंगा इन दोनों पे बिल्कुल अलग से एक कंपैरिजन करूंगा, उसमें शायद आपको अच्छा लगेगा। जब हर चीज में, मतलब जब लड़ाई हो रही है, कभी कभी जैसे अर्जुन नरकासुर के साथ लड़ रहे हैं तो उस दिन नरकासुर को हराया नहीं जा सकता, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि चल भाग। वो कह रहे कैसे भागू, मैं तो क्षत्रिय हूँ। वो कह रहे आज नहीं लड़ने का दिन, आज भागते हैं। तो वो भागना भी सिखा रहे हैं, रणछोड़ बन गए। वो छलिया भी हैं, चालाकियां कर रहे हैं हर जगह। जब तक 10 दिन तक महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बड़ा कंट्रोल्ड में चल रहा था भीष्म पितामह जब तक सेनापति थे। लेकिन 10वें दिन बाद कौरवों ने पांडवों के साथ छल करना चालू कर दिया, तो उन्होंने भी छल करना चालू कर दिया। अब देखिए चालाकियां क्या है, द्रोणाचार्य नहीं मर रहे हैं तो जब युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं द्रोणाचार्य की अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हाँ मारा गया किंतु हाथी। तो किंतु हाथी के वक्त पे शंख बजा देने जोर की, इतनी चालाकी है मतलब कि ये सुन ना पाए। मतलब इतना दिमाग चला रहे हैं वो हर जगह महाभारत को खेल खेलने के लिए। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित को मारने के लिए युद्ध के बाद में कि मैं पांडवों का समूल मूल नष्ट कर दूंगा, उस वक्त भगवान कृष्ण का असली रूप दिखाई देता है। 2-3 जगह आपको दिखाई देगा। तो भगवान कृष्ण वहां पर अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुझे लग रहा है कि तू ब्रह्मास्त्र चला देगा, तो ब्रह्मास्त्र से बड़ा कुछ है नहीं। तो वो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर ले रहे हैं, परीक्षित का जन्म करा रहे हैं उत्तरा से। वहां पर अश्वत्थामा की मणि छीन कर उनको कह रहे हैं कि तुम डिजर्व ही नहीं करते इस मणि के लिए, तुम पूरी चिरकाल तक इसी पीड़ा से सहन कर जिंदा रहो। तो वहां पर भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो अपनी पावर हर जगह दिखा रहे हैं, कभी कभी वो अपने आप को सॉफ्ट कर रहे हैं, अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं। जब भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं आपसे दुआ कर रहूंगा हथियार युद्ध में, तो वो ये बोल रहे हैं, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को का मान रख रहे हैं और रथ का पहिया निकाल के दौड़ पड़ रहे हैं कि लो, भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कंट्रोल में ना हो। बहुत मतलब वो तो कर सकते थे कुछ भी, लेकिन भगवान भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का मान रखना चाहते हैं, क्योंकि उन भीष्म की प्रतिज्ञाएं बहुत महत्व रखती है। भीष्म के बारे में भी कभी बोलूंगा, मेरे को बहुत पसंद आते हैं वो कैरेक्टर। विदुर के घर जा रहे हैं, दुर्योधन के घर नहीं जा रहे हैं जब बुलाया जा रहा है, इन्विटेशन आ रहा है। चालाकी से दुर्योधन के दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं कि भाई देख, मुझ में तो कुछ नहीं, मैं तो अकेला हूं, मेरी नारायणी सेना जो है तुम ले सकते हो। तो दुर्योधन को लालच दिला रहे हैं कि नारायणी सेना ले लो। यशोदा माता से कह रहे हैं कि मैंने तो मक्खन खाया ही नहीं, मुंह पे लगा हुआ है मक्खन,
बाकी औरतें कंप्लेन कर रही है किसी ने मक्खन खाया है, यशोदा माता को कन्विंस कर ले रहे हैं। इतनी ब्यूटी देखो कि कितना प्यार होगा उनके उसमें, कि बंदा देखते देखते मुकर जा रहा है कि नहीं खाया भाई इसने मक्खन, तुम झूठ बोल रहे सब लोग, तुम जाओ। तो यही तो उनका मैजिकल वो था, कुछ औरा उनका ये था, वो दिखा रहे हैं। इनका तो शुरुआत ही जेल में हो रही है, पैदा ही जेल में हो रहे हैं, फिर यमुना पार करके आ रहे हैं, उस पे हमले हुए जा रहे हैं, और वो सारे हमलों को ऐसे खेल रहे हैं जैसे कुछ नहीं है मेरे लिए। पूतरा को भी मार दे रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों को कंट्रोल कर ले रहे हैं। कंस को हरा दे रहे हैं, 14-15 साल की उम्र में ही कंस को उन्होंने मारा था। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहां पर वो समझ से परे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे मत समझो। जब अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा तो विराट रूप दिखा रहे हैं, तो अर्जुन कह रहे हैं, कन्विंस नहीं हो रहे, अर्जुन कह रहे हैं नहीं आप ऐसा कैसे हो सकता है। वो समझा रहे हैं कि भाई सृष्टि मेरे कंट्रोल में, मैं ही चला रहा हूँ सृष्टि को, सब मेरे अंदर आ रहे हैं, मेरे से ही जा रहे हैं। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं दिखा, मैं विराट रूप दिखा रहे हैं उनको। तो विराट रूप जो है वो तो भगवान का रूप है ना। बर्बरीक का छल से गर्दन दे दो तो खाटू श्याम बन गए, वो उनको रूप दे दिया उन्होंने खाटू श्याम का। भगवान कुछ बहुत विचित्र हैं, 16 कलाओं से युक्त है वो। 14 कलाएं थी भगवान राम के पास, इनके पास संपूर्ण 16 कलाएं हैं। वो कह रहे हैं परफेक्ट हूं मैं। और देखो आप देखेंगे तो हर जगह पर परफेक्ट है। वो अपने हर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर रिलेशन को, माँ को, यशोदा को, देवकी को, उधर अपनी गोपिकाओं को, फिर अपनी पत्नियों को, फिर अपने स्टूडेंट्स को, फिर एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, सब कुछ तो वो है, वो क्या नहीं है। फिर हमारे लिए भागवत छोड़ कर गए कि कलयुग में भागवत काम आएगी, इसको लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। हमें समय निकालना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। 18वां अध्याय तो जरूर पढ़ना चाहिए सबको, वो बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। सोचना चाहिए इनके बारे में कि ये कैसे व्यक्तित्व थे, तो हम उनके क्लोज आएंगे। जब हम उस एरा को जिएंगे ना, भगवान राम के एरा को, भगवान कृष्ण के एरा को, भीष्म पितामह को, कर्ण को, ये मैजिकल पर्सनैलिटीज थे। इनसे ना हमारी वैल्यूज बढ़ती है। हम कुछ और थे, सनातन धर्म कुछ और था, भारत कुछ और था, वैल्यूज थी हमारी। वो वैल्यूज को डिग्रेड नहीं होने देना चाहिए। अपने जो मन में सोचें वही वचन में लाएं और उसी को कर्मों में लाएं, तो शायद हम उनके थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो पास नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर निकट पहुंचेंगे। और वहां से आध्यात्म की और हमारी यात्रा चालू होगी, हमारी सोल की यात्रा चालू होगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी रखिए। जय श्री राम।